है कि संविधान बदला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोगों ने नया संविधान भी बना लिया है। कल हमने उस संविधान की प्रति देखी कि नया संविधान भी बन करके आ गया है जो मार्केट में बिक रहा है। हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जा करके आपके खिलाफ हम जो है वहाँ पर मतलब यह है कि प्रदर्शन करेंगे और आपके इस क्षेत्र को, आपके लोकसभा क्षेत्र में आपका समझे बात, आपको हम नंगा करने का काम करेंगे। ये देश जातिवाद पर चलता है, पूरा देश जातिवाद आधार पर फैसले होते हैं। फाइलें भी जाति के आधार पर, मंत्री बनते समय भी जाति के आधार पर, एमपी का टिकट देते समय भी जाति के आधार, पूरा का पूरा देश का सिस्टम यहाँ पर जाति पर टिका हुआ है। अब ये मायावती जी की सरकार तो है, समझ लीजिएगा। अब यही बात, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, तो दलितों का नंबर कब आएगा? देखिए 25 नवंबर को हम लोग एक्चुअली क्या था कि 26 नवंबर को हमने कहा था कि हम संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन 26 तारीख को ऑलरेडी जो है विज्ञान भवन बुक होने के कारण 25 नवंबर को हम लोग जिस तरीके से 2019 में हम लोगों ने इंडिया गेट राजपथ पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रथ पर सजा करके और हमने संविधान यात्रा निकाली थी, और उसके बाद हम सब लोग 15 जनपद यानी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर पर गए थे। इस बार हम लोग इंडिया गेट पर लाखों की संख्या में हमारे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सभी संगठनों के, धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के जो भी साथी पूरे देश में काम कर रहे हैं, देश में विदेश में हमने सबको आमंत्रित किया है। सब लोग लाखों की संख्या में इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से भारत का संविधान रथ पर सजाया जाएगा और बाबा साहब का संविधान आगे आगे चलेगा और हमारा समाज उसके पीछे चलेगा। और इसके बाद हम लोग सब विज्ञान भवन में इकट्ठा होंगे और विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में जो हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं हमने उनको बुलाया है, संविधान के विषय में विस्तृत चर्चा की जाएगी और सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि संविधान के विषय में जो ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि संविधान बदला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लोगों ने नया संविधान भी बना लिया है। कल हमने उस संविधान की प्रति देखी कि नया संविधान भी बन करके आ गया है जो मार्केट में बिक रहा है। तो सरकार से हम ये जरूर चाहेंगे कि सरकार इस बात को आश्वस्त करे कि अगर भारत का संविधान से पूरा देश चलता है और माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस संविधान की वजह से, उसके कारण आज भारत के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुँचे हैं, तो उस संविधान की रक्षा करना, उसका अनुपालन करना भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, भारत के राष्ट्रपति जी का और जो IAS IPS संविधान की जो शपथ लेते हैं जब बनने के साथ साथ, इन सबका दायित्व बनता है कि भारत का संविधान भारत में अक्षर से लागू हो और उसका लाभ देश के गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, माइनॉरिटीज़ और जो भी गरीब समाज का व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको उसका लाभ मिले। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि संविधान बना है तो संविधान के जो प्रावधान हैं, देखते हैं थाने में गरीब आदमी अपनी बलात्कारी बेटी को साथ लेके जाता है और थानेदार उसकी FIR दर्ज करने से भी मना कर देता है। ये आज का भारत है, आज़ाद भारत है, ये भारत की असली स्थिति है जो मैं बता रहा हूँ। और देखा यह जा रहा है कि लड़की के साथ रेप हो रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है और उसका चुन्नी से उसके गला घोंट दिया जाता है, उसके बाद चुन्नी से उसको बांध के पेड़ से लटका दिया जाता है। पुलिस अधिकारी उसको सुसाइड करके उस फाइल को बंद कर देते हैं, बजाय ये कि दोषी लोग खिलाफ कार्रवाई करें। गरीब समाज की स्थिति बहुत खराब है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की स्थिति तो इतनी खराब है आज की डेट में कि एक समय था जब 1997 में पोस्ट वेस्टर्न रोस्टर सरकार लाई थी, तब सरकार के रोल पर 40 लाख सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हुआ करते थे। आज ये संख्या घट करके 6 लाख पर आ गई है। सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण निरंतर किया जा रहा है। इससे अनुसूचित जाति जनजाति समाज, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, घर घर में रोशनी गई, घर घर में एक एक नौकरी गई। उससे हमारा समाज गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुआ। उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के अंदर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला करके लाखों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों को रोजगार दिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्खी टिप्पणी की है कि जो
चाहे जो SC ST की जो भी कोई विभाग में वैकेंसी निकलती हैं, टेम्परेरी अगर वैकेंसी निकाली जा रही है टेम्पररी में भी 22.5% का रिजर्वेशन का प्रावधान सरकार को देना है। कल की ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि 25 नवंबर हमारे समाज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण दिन है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसकी संविधान यात्रा हम लोग राजपथ से निकालेंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे पूरे भारतवर्ष में कि भारत से संविधान चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को भारत के संविधान का आदर करना चाहिए और संविधान के जो प्रावधान हैं उनका पालन करते हुए इस राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की सोच सबके अंदर आनी चाहिए। तो सब पूरे देश में जनगणना को लेकर लोग आंदोलित है, खासकर OBC समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। बिहार में जनगणना हुई है, उसके अप्रत्याशित जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 1%, 2% वाले को 20%, 16% जमीन है और 16% वाले को 1% भी जमीन नहीं है। क्या लगता है पूरे देश में इस तरह की जो जागरूकता है या जो समाज जनगणना की अपील कर रहा है, क्या उसको पर संदेश देना चाहेंगे? खुद मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। जो समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से अखबार कटिंग अगर वो सही है, जो मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने खुद कहा है कि जो जाति है वो भगवान ने नहीं बल्कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है और ये बिल्कुल एक पाप है, एक गलत चीज़ है। अगर आज उन लोगों को भी आभास हो रहा है जो देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं और आज जातिगत जनगणना के माध्यम से अगर ये बात सामने आ रही है, तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने एक पारदर्शिता करते हुए एक साहसिक कदम उठाते हुए देश को एक आईना दिखाने की कोशिश की है, मैं तो ये मांग करूंगा इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते कि सभी पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना जिसकी मांग बड़ी तेजी से चल रही है, जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का हक उसको मिलना चाहिए। कास्ट सेंसस को लेकर कुछ पार्टियां अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बाबा साहब को याद नहीं किया जा रहा, माननीय काशीराम साहब को याद नहीं किया जा रहा, जिन्होंने विवश किया VP सिंह की सरकार को कि वो मंडल का आरक्षण लागू करें। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल डाला ताकि OBC को उसका हक अधिकार स्टेटस मिल सके। तो आपको नहीं लग रहा कि दलित राजनीति के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि एक हाशिए में उनको धकेला जा सके? देखिए, ये जो अभी आपने कहा है, इस बात को हम अनेकों बार जब 1997 में आरक्षण विरोधी आदेश आए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST समाज का रिजर्वेशन खत्म किया था और उसके बाद DOPT ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने जो ऑर्डर इश्यू किए उनको लेकर के जब हमारा समाज आंदोलन पर उतरा, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर जब आए यहाँ पर, तो उस समय की जो बात है, उस समय भी हमने ये देखा, समझ बात है कि हमारे समाज की आवाज़ उठाने की जो बात आई, जब हमने अपने समाज के 131 सांसदों को अप्रोच किया, उनको हमने मेरिटन होटल में दावत पे बुलाया, हमने उनसे कहा कि आप संसद में हमारी आवाज़ उठाओ। और जब हमें लगा कि आवाज़ नहीं उठ रही तो हमने यहाँ तक थ्रेट किया कि अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर के आपके खिलाफ हम जो है वहाँ पर आप मतलब यह है कि प्रदर्शन करेंगे और आपके इस क्षेत्र को, आपके लोकसभा क्षेत्र में आपका, समझे बात, आपको हम नंगा करने का काम करेंगे। उसके बाद में लोकसभा 3 दिन बंद रही और 3 दिन बंद होने के बाद में प्रधानमंत्री तक को बोलने का मौका नहीं मिला, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और उसके बाद में ये लोकसभा में ये बिल आए, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जाकर के इस गरीब समाज के आरक्षण को बचाने का श्रेय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ को जाता है। तत्कालीन हमारे सांसद थे जो वर्तमान में अब पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, हमारे रामनाथ कोविंद जी भी, जब भी डेलीगेशन हमारा प्रधानमंत्री से मिला, राष्ट्रपति से मिला, तो वो भी उस डेलीगेशन का हमेशा हिस्सा रहते थे। इसके अलावा है हनुमंतप्पा साहब जो तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने इस संगठन का 1997 में निर्माण किया अपने चैम्बर में और इस संगठन ने लाखों लोगों को दिल्ली की सड़कों में बुला करके अपने समाज की आवाज़ उठा करके समाज के साथ न्याय करने का काम किया। जो अभी आपने सवाल किया कि काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर को लोग भूलते जा रहे हैं, काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। जब तक भारत है ये नाम हमेशा रहेंगे, इनका आंदोलन हमेशा रहेगा। लोग इस आंदोलन को कुचलने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं, हमेशा कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन इतना आगे पहुंच गया है कि जो लोग इस सोच के हैं कि उनके मूवमेंट को वो पीछे ढकेल देंगे, उनको मुखी खानी पड़ेगी। ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। सर, जैसे कि बिहार की एक बड़ी षड्यंत्र सामने आ रहा है
बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसमें जिसके पास भूमिहीन लोग थे उनके नाम से भी भूमि लिखा गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के अंदर अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है। ये देश जातिवाद पर चलता है। पूरा देश जातिवाद के आधार पर फैसले होते हैं। फाइलें में जाति के आधार पर, मंत्री बनते समय भी जाति के आधार पर, एमपी का टिकट देते समय भी जाति के आधार, पूरा का पूरा देश का सिस्टम यहाँ पर जाति पर टिका हुआ है। और आप जो बात कह रहे हैं जातिगत आधार पर गरीब आदमी के साथ अन्याय होना, जो भी आपने कहा, पेट्रोल पंप किसी और अनुसूचित जाति व्यक्ति के नाम है, लेकिन उसका मालिकाना हक जनरल कैटेगरी के ऐसे हजारों पेट्रोल पंप भारत में है जिनमें पेट्रोल पंप अनुसूचित जाति के लोगों के नाम अलॉट किए गए हैं, लेकिन उनका मालिकाना हक सामान्य जाति के लोगों के पास है। अब तो एक फैशन और चल रहा है कि अगर कोई जनरल लोकसभा थी, जनरल विधानसभा थी, तो वहां पर अगर वो रिजर्व हो गई तो वो जनरल कैटेगरी का आदमी शुरू कास्ट की महिला के साथ शादी करके और उस महिला को वहां चुनाव लड़ा करके हर हालत में उस लोकसभा और विधानसभा को अपने कब्जे में रखना चाहता है। लेकिन सर वहां पर बहुजनों की सरकार है, फिर भी कैसे वहां इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, अब ये मायावती जी की सरकार तो है नहीं, समझ लीजिएगा बात। आप मेरी बात समझ, जो दलितों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, तो दलितों का नंबर कब आएगा? मेरी बात समझ नहीं पाता। मैं आह्वान करता हूं देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कि इस देश के इतिहास में 3 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग आए हैं, 3 बार। सबसे पहले अनुसूचित जाति समाज के के नारायण साहब आए, उसके बाद में रामनाथ कोविंद जो उत्तर प्रदेश से वो आए, और तीसरी अब हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यानी शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर अनुसूचित जाति समाज का आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया। समय आ गया है कि ये समय की तगाजा है, ये आवश्यकता है कि इस बार देश में अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को भारत के शासन अध्यक्ष की कुर्सी पर काम करने का मौका अगर मिलता है तो जितने अत्याचार अन्याय हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहे हैं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।